प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस भरना है, पूरी छोड़ देना है। जितनी अधिकतम सांस भर सकें पूरी भरेंगे, पूरी छोड़ देंगे। श्वसन तंत्र के रोगों के लिए विशेष लाभकारी है भस्त्रिका प्राणायाम। दमा, अस्थमा, एलर्जी जैसे गंभीर रोगों में इसके लगातार करते रहने से विशेष लाभ होता है और धीरे धीरे पूर्णतः बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। पूरी लंबी गहरी सांस जितनी अधिकतम भर सकें पूरी भरेंगे और 2-3 सेकंड भरेंगे। इतने ही समय में थोड़ी शक्ति लगाते हुए छोड़ देंगे। एक दिन मोटापा कम करने के लिए भी जो 14 आसन है, एक दिन अपन वो भी करेंगे। आसन ये 1.25 घंटे किया जाता है। एक आसन को 5 मिनट किया जाता है, लेकिन नहीं, अपन धीरे धीरे करेंगे। उसका प्रतिफल आपके सामने आ रहा है। ज़्यादा मोटे भाई बहन लगता है, ऐसा नहीं कि पतले लोग करें तो उनको नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन विशेष तौर पर और आजकल योगग्राम में बाबा श्री पूरे आसन कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो पूरी दुनिया के लोग, कोई हाई ब्लड प्रेशर है, कोई हृदय है, कोई मोटापा, 25-30 किलो वजन कम हो जाना 6-7 दिन में कितनी बढ़ जाए। लेकिन इसका महत्व जब बनता है कि खान पान पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो रखा जाता है। लौकी पे आप ध्यान लगा लीजिए, अपने जीवन को संवारना है तो आप लौकी का जूस चालू कर दीजिए। बार बार बताते कि हल्के में ले लेते हैं कुछ भाई बहन लोग, की सोचते कि इधर बहुत सबसे सीटी सब्जी है। ठीक है, खान दो ना, अब कुछ ना कुछ खा जाता है। नहीं खान दो ना, परेशान मत करो, थोड़ा एहसास भी तो होना चाहिए। अब दुनिया करते रहें भस्त्रिका प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस भरना है, पूरी छोड़ देना है। जो भी नहीं करते, खान दो, जो कुछ चला। कपालभाति प्राणायाम लगातार करने का प्रयास बहुत अद्भुत लाभकारी प्राणायाम होता है और यह हमारे पेट के आंतरिक अंगों को व्यायाम देता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जो खाएं उसका पाचन होना चाहिए, तो उसके लिए कपालभाति प्राणायाम से अद्भुत कोई चीज हो ही नहीं सकती, बशर्ते इसके पूरे समय का पालन करते हुए आप इसको करें।
कपालभाति प्राणायाम के द्वारा जिनका वजन ज़्यादा होता है तो उनका वजन कम होने लगता है, और जिनका वजन कम होता है उनका वजन बढ़ने लगता है। जो अंडरवेट होते हैं तो उनका वजन भी बढ़ने लगता है कपालभाति प्राणायाम से। यह कोई सुनी हुई बात नहीं है, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मेरे ऊपर ही अनुभव है। मैं खुद, मेरा 50 किलो के लगभग वजन रहता था, 50 से 52-53 तक, और मेरा डाइजेशन सिस्टम तो खुद का ही बहुत गड़बड़ रहता था, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ सामान्य सी जानकारियां ही नहीं थी। बहुत छाले रहते थे मेरे मुंह में, वो कब्ज की वजह से रहते हैं। किसी को भी जो छाले रहते हैं अधिकतर उनका कारण होता है हमारी कब्ज बनी रहती है, पेट सही साफ नहीं होता। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, ऐसा मतलब मेरे साल भर में लगभग कम से कम 10 महीने मुंह में छाले बने रहते होंगे। लेकिन जब से योग से जुड़ा हूं, आज कम से कम 12, 13, 14 साल हो गए, आज तक मुंह में कभी छाला नहीं हुआ। वजन जो रहना चाहिए, एक संतुलित वजन का माप रहता है कि 1 फीट जिसकी हाइट है उसका वजन 5 किलो रहे, नहीं 12 किलो रहे। 1 इंची पर 1 किलो, तो 5.5 फीट वालों का लगभग 65 किलो, 65-70 इसके बीच में रहना चाहिए। तो उसी अनुसार वजन होना चाहिए। उससे ज़्यादा वजन होता है तो वह भी ठीक नहीं रहता शरीर के लिए, और कम वजन रहता है वह भी ठीक नहीं रहता। तो आप अगर कपालभाति प्राणायाम लगातार कर रहे हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बहुत लाभ हो रहा है। पूरे शरीर का शोधन हो जाता है। शरीर में जहाँ भी जो कमी रहती है, त्रिदोष समन जो होता है आयुर्वेद में, त्रिदोष के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनकी गड़बड़ी के कारण ही आयुर्वेद में बताया जाता है कि इनकी गड़बड़ी से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप प्राणायाम करोगे तो उससे आपके त्रिदोष का समन होगा। आपको अगर वात रोग बढ़ रहा है तो उसका समन हो जाएगा। ये तीनों शरीर में तो उपलब्ध रहते हैं, इनकी एक निश्चित मात्रा रहती है, उसमें रहना ये रहते हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन उनकी मात्रा में अनबैलेंस होना, जैसे वात बढ़ गए तो वायु रोग हो गए, पित्त बढ़ गया तो पित्त संबंधित रोग हो गए, अपच, पेट में जलन, इस टाइप के। कफ बढ़ने से कफज रोग हो जाते हैं, कफ संबंधित रोग हो जाते हैं। तो तीनों का बैलेंस रहना चाहिए, और आप योग करेंगे तो वो तीनों का बैलेंस हो जाएगा अपने आप। करते रहें कपालभाति प्राणायाम, लगातार करने का प्रयास। योग ऐसी चीज है जो खुद को ही करना पड़ेगा, जब ही आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं करूंगा तो उसका लाभ मुझे मिलेगा, आप करेंगे तो आपको मिलेगा। इसका आनंद गूंगे के गुड़ की तरह है। जैसे गूंगे को आप गुड़ खिला दो या कोई मिठाई खिला दो तो उसको आनंद तो आ रहा, लेकिन उसको वो बता नहीं पाएगा। तो इसी तरह इसको आप कोई और, मतलब इसको आप खुद ही करके अनुभव करेंगे। मतलब आप योग करेंगे तो आप ही अनुभव करेंगे कि आपको पूरा धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा है और आपको बहुत लाभ हो रहा है। मैं तो कई बार ये विचार करता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अगर योग से नहीं जुड़ा होता तो मैं बहुत से डॉक्टरों से जुड़ा होता,
महीने में 15 दिन हो सकता है डॉक्टरों के ही चक्कर। मतलब उस टाइम मुझे लगभग 30 साल की उम्र में इतनी बीमारियां थी, मैंने ज्यादा वैसी गंभीर तो कोई नहीं थी, लेकिन कब्ज ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी होती है, और गैस भी बहुत बनती थी उस टाइम, और भी बहुत सी चीजें थी, जैसे मैं कुछ तंबाकू खाता था। तो वो सब योग से इतना परिवर्तन का जीवन ही बदल गया। तो अगर मैं योग से नहीं जुड़ा होता तो क्या होता। करते रहेंगे योग, कपालभाति प्राणायाम। दस मिनट करेंगे आज, लगातार करते रहें आप। एक मिनट और करना है, हो गया लगभग 10 मिनट। चलिए विश्राम। अब हम करते हैं यहीं पर बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देते हैं। पहले सांस पूरी भर लेते हैं, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देते हैं और 3 बंद लगाते हैं। मूल बंद में हमारे श्वास को संकुचित करते हैं। उड्डयन बंद में पेट को अधिकतम अंदर करने का प्रयास, और जालंधर बंद में ठोड़ी को कंठकूक से लगाते हैं। जिनकी गर्दन में दर्द हो वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। 3 बार करते हैं। यह जननांगों के रोगों के लिए, पाइल्स, फिस्टुला जैसे गंभीर रोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। और कपालभाति प्राणायाम से जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको ये हैरेता बनाता है। 3 बार कम से कम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। इसकी सहायक क्रिया अग्निसार क्रिया, उसमें भी सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देते हैं और आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करते हैं।